ये सरकार इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाए संविधान को नहीं मानती, तो लड़ना पड़ेगा और काफी ताकत से लड़ना पड़ेगा। तो जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो बात से मिलती जुलती है, जाहिर से मिलती जुलती है, कुछ अलग भी है। अलग ये है, ये देश पहले था राजे राजवाड़ों का, सदियों से ये देश पहले था राजे राजवाड़ों का। और इस देश में ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, भारत का संविधान खत्म हो जाए, राजे राजवाड़ों जमाना फिर से आ जाए। मैं आरोप लगा रहा हूँ, राजे राजवाड़ों जमाना फिर से आ जाए। उनका क्या होगा जिन्हें इस देश पहले जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं, तो जिस समाज को इस देश पहले जमाने में पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब वो जगह जगह पढ़ के मास्टर बन के पढ़ा गया। उनका क्या होगा जिन्हें इस देश में बड़े लोगों द्वारा या बड़े लोगों लड़कों द्वारा मार खाने के बाद, अपमानित होने के बाद उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था। जिस समाज की पीड़ा पहले कोई सुनने वाला नहीं था, अब वो समाज पढ़ लिख के दरोगा, पुलिस कप्तान होने लगा, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री होने लगा। ऐसे लोग देश में हैं। अगर ऐसे दबे कुचले कमजोर लाचार समाज के लोग आगे बढ़ते हैं और कहीं गद्दी बैठ गए, मुख्यमंत्री हो गए, तो नारा लगता है राम मैरिज वापस जाओ, वापस जाके मैरिज करो। ऐसी बात है क्या? नारा लगना चाहिए, नारा लगना चाहिए, सही नारा लगा। इन्हें जो कटता है अभी खत्म नहीं हुई, जो कटता है अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए हार बना के लड़ना होगा। आज की पीढ़ी को नेता नहीं है, मैंने कहा मैं प्रोडक्ट बनवानी कांताराम जी का, और इसीलिए जब आपने हमको जिताया या मोहन से जिताया तो सबसे पहले जब गए दिल्ली में तो मैं समझ में आया कि जो संसद भवन है उसमें एक पिलर गड़ा है, उसे कहते हैं सिंगोल। या फिक्र करें सिंगोल, सिंगोल। अब सिंगोल तमिल भाषा शब्द है, सिंगोल हिंदी नहीं है, तमिल भाषा शब्द है। उसका माने होता है राजदंड, राजा का डंडा, न्याय के प्रतीक, राजा की छड़ी। तो जब राजे द्वारे होते थे तब CRPC नहीं थी, एविडेंस नहीं था, CRPC IPC एविडेंस नहीं था कि था ना कॉन्स्टिट्यूशन था। दोनों पक्ष को दरबान सुना, ना खाता ना वही जो राजन कहने हुई सही। अब तो देश संविधान है और संविधान के अधीन IPC है, CRPC है, एविडेंस है, ढेर सारे कानून है, अदालतें हैं, फैसला अदालतें करती हैं। तो राजा कहेगा, राजा सिंगुल कहेगा, राजा डंडा कहेगा। इसलिए मैंने इस ध्येय से, इस मकसद से वहाँ चिट्ठी लिखी, या तो भारत में संविधान रहेगा और या तो सिंगोल रहेगा। संविधान को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। और एक साथ नियत है, करने वाली बात आप समझ पाए नहीं समझ रहे, मैं जानता नहीं। संविधान को बचाना है तो सिंगोल को हटाना है। संविधान क्या कहता है? इस देश में सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो गैर कानूनी समझ थी वो इस देश के अगड़े उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े। लेकिन जो समाज टूटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया, दबा है, दबाया गया है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, उससे भी इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलना चाहिए। वो भी आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसानियत की जिंदगी जीने मौका पाने लगे। ये मकसद है। ये संविधान का पहला पन्ना प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले नहीं। RSS के लोग, BJP के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। इस देश में सदियों से ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, वही मानते हैं, सलाम करते हैं। हम नहीं, लोग सलाम करते हैं। किसको?
ये तो देश उनका है। जिन्हें इस देश में पहले पढ़ाई होती थी, गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर पढ़ते थे, हम तो एकलव्य वाले। सुना जंगल में कोई पढ़ाई हो रही है, एक बहुत बड़े गुरु आए पढ़ाने, हम भी चले गए पढ़ने। हमारा चेहरा सांवला सांवला, जैसे गुरु देखे तो पैर छूने लगे। गुरु जी चबूतरे बैठे थे, कच्चे चबूतरे पे, और पांचों पांडव नीचे बैठे थे पत्ता बिछा के। पत्ता माने जो पेड़ होते हैं उनके नीचे बैठे थे। अब जैसे हम गए, पहले गुरु जी का पैर छुआ, चलो गुरु जी पैर पीछे कर लिया, है रुको, क्योंकि हम सामने थे, पहचान गए वो कि पांडवों के लाइन के नहीं है। गैर पैर पीछे कर दिया, है रुको, एकलव्य रुक गए। कैसा है गुरु जी? हम भी पढ़ेंगे। क्या नाम है? क्या एकलव्य? तो ब्रादरी पूछ लिया, हम तुम्हारे लिए स्कूल बनाए, यहाँ हम तुम्हारे लिए खोले, भगत। बेचारा रोने लगा, चला गया, क्योंकि दूर से कहते थे, सुना था, देख रहा कैसे पढ़ाते हैं, उसने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तीर बनाया, धनुष बनाया, दे दनादन जंगल में पकड़ना शुरू किया। जब निपुण हो गया, क्या पता उसे कब निपुण हो गया, अकेले था ना, कोई तारीफ करने वाला नहीं था। तो एक दिन जोर से गुरु चिल्लाए, बचाओ बचाओ, आवाज़ गुरु जी की, जो कोई संगत है, हमें पढ़ाया नहीं, भगा दिया, फिर भी गुरु गुरु होता है, मैंने गुरु मान लिया, चलो चलते हैं। धनुष लिया, बांध लिया, तीर संभाला, चला गया। तो देखा गुरु जी अकेले बैठे तो हैं, इंटरवल हो गया होगा, पांचों पांडव चले गए थे, अब गुरु जी चबूतरे बैठे थे, पैर लटकाए, एक पागल कुत्ते ने दाहिने पैर का पंजा बांध लिया। अब काटे तब काटे, एकलव्य पहुंच गया, उसे बोल नहीं रहे हैं गुरु जी, आवाज़ दे रहे हैं अपने चेले अर्जुन को, अर्जुन बेटे जल्दी तीर धनुष लेके आओ। अब अगर आवाज़ दिया तो टाइम तो लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट टाइम लगेगा। एकलव्य खड़ा है तीर धनुष लेके, उससे नहीं कह रहे हैं। और जब अर्जुन से कहा बेटे आ गए, जब आ गया, कहा बेटे ऐसी तीर चलाओ कि ना लगे हमें, ना लगे कुत्ते को, बल्कि तुम्हारी हर तीर कुत्ते मुँह में फंसती जाए। जब 15-20 तीर फंस जाएगी कुत्ते मुँह में, तो अपने आप कुत्ता का मुँह खुल जाएगा, मन पर निकल आएगा। अब गुरु जी का आदेश था, तीर चलाया, पढ़े होंगे आप, एक को तीर न फंसी न फंसी, 10 गई उसकी फंसी नहीं, निकल आई। तब एकलव्य नहीं सारा गया, पीछे हटो, किससे कहा? अर्जुन से, पीछे हटो, पीछे हटा। बिना गुरु जी के आदेश के एकलव्य ने तीर चलाना शुरू किया। लगभग हर तीर धंसती गई। जब ढेर सारी तीर कुत्ते के मुंह में घुस गई, कुत्ते के मुंह खुल गया, तब गुरु का कोई गुरु होता तो बुलाता, यहाँ आ जा, कोई गुरु होता बुलाता, ऐसे करता। मान एकलव्य है तो पीठ में करना, शाबाश बेटे, करता ना करता, मैं गलत नहीं करा। अब कैसे छू ले, एक तो उसने पढ़ाया नहीं, फिर भी काबिल हो गया, जिसको पढ़ाया उसके तुलना में काबिल हो गया। अरे बाप रे बाप, हद हो गया। हमने पढ़ाया भी नहीं, जिसे पढ़ाया काबिल नहीं हुआ, जिसे पढ़ा दिया वो काबिल हो गया, जिसको पढ़ाया उसको काबिल नहीं हुआ, जो नहीं पढ़ाया काबिल हो गया। वो सूत्र जल्दी फंड दिया जाता है, उसका ध्यान मैं नोट करता। अब लिखा है कि उसने दान दे दिया, तो अर्जुन क्या ने ले लिया, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा आरोप है, अर्जुन क्या ले लिया। तो ये देश बिगड़ा था। और साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए, उसके पहले देश में तमाम लड़ाई, उसके पहले देश तमाम लड़ाइयाँ, ये देश अभी बिगड़ा। इस देश को आज़ादी के दिलाने मिले, तमाम लोग लड़े, बहुत नाम। लेकिन जिस नौजवान ने कमजोर समाज पैदा होके जाके लंदन के कैस्टन हॉल में उसके सर माइकल ओडायर, जिसके नाते जलियांवाला बाग की घटना घटी, उसको मार गिराया। 13 मार्च 1947 को, और उसे लंदन में ही 31 जुलाई 1947 को फांसी हुई। वहीं पकड़ा गया, वहीं मारा और वहीं उसको फांसी हुई। तो इस देश में कहीं नाम नहीं उसका।
गौतम सिंह का। ये देश हमारा है। हम लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी, ये मरे वो मारा, ये मरे वो मारा। जैसे उनका नाम है, क्या नाम था, जबरदस्त चंद्रशेखर आजाद नाम है कि नहीं, जिन्होंने अपने गोली से मार लिया था। कमेंट नहीं कमेंट नहीं कर, बता रहा हूँ, ये तो लिखा है, मार लिया था। सबसे ज़्यादा उसका नाम है। जिस लड़के ने जाके लंदन के कैथन के आदेश देने वाले सर माइकल ओडायर को मार गिरा, उसकी वहीं फांसी हुई, उसका नाम कोई जानता नहीं। तो अगर न जाने कि किताब लिखना गलती है कि नहीं, हमारा खून खून नहीं, बड़े लोग खून खून है। ये देश बिगड़ा था, बनना शुरू हुआ, उसके पहले फिर बिगड़ना शुरू हो गया। ये बात मैं समझा नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद से फिर से संविधान लागू होने के बाद संविधान का पहला पन्ना कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया में बनाना है। हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प द्वारा अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा, जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सब बराबर हो जाएंगे। इस भावना से अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा कि सब बराबर हो जाएंगे, तो कोई लोग तकलीफ हुई होगी ना, बराबर कैसे हो जाएंगे। तो तभी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के पेश कर दिया, लंबी चर्चा हुई बहुत दिन तक। अंतिम चर्चा हुई है 26 नवंबर 1949, ये दिन 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में। तब जब बाबा साहब अम्बेडकर कुछ आर्टिकल पढ़ के सुनाए लोगों को, वहाँ बैठे कौन थे, राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में मेंबर थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री देश के, लेकिन संविधान सभा के मेंबर थे। वो सब बैठे थे, उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में कुछ आर्टिकल पढ़ी तो लोग मेज पीट रहे और सब। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आप मेज पीट रहे, बड़ी तारीफ कर रहे, अरे मेरा बनाया संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, कि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, अच्छा संविधान भी बुरा होगा। मेरा संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, कि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। और भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो हमारा संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? दरअसल जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के संविधान बना रहे थे, उन्हीं दिनों उसमें कार्यरत और उसके मुखिया सर संचालक हिम्मत गोलवरकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में विचार क्या है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय में लगा था। डॉक्टर अम्बेडकर बराबर कर देंगे, तो खत्म कर देंगे, व्यवस्था खत्म कर देंगे, हैं? तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की निंदा कर रहे हैं। घड़ी घड़ी चौपाल लगा के जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने संविधान बनाने लगे थे, उन्हीं दिनों जगह जगह छोटे चौपाल लगे, कहीं 15 आदमी, कहीं 20 आदमी, कहीं 100 आदमी चौपाल लगा के डॉक्टर अम्बेडकर मिल गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर को होते कहना पड़ा कि मेरा संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, तो भविष्य में इसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, अच्छा संविधान भी। ये बात यहाँ क्यों कह रहा हूँ? दरअसल जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना रहे थे, वो दुखी थे। क्यों दुखी थे, मैंने बता दिया। अब अगर बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के आंदोलन दुखी थे, तो आज तो आरएसएस सरकार है, गलत नहीं कहना, मैं गलत बोल रहा, उसी आरएसएस आज सरकार है। और यही कारण है कि जो कमजोर वर्ग आगे उठ रहा था, लगाम लगना शुरू हो गई। क्योंकि आज पूरे देश में बारामगी में तमाम स्कूल सरकारी हैं नहीं, प्राइमरी स्कूल है,